सुना है जो भी ये 3 परीक्षा पूरी नहीं कर पाता वो जालिम चील उन्हें खा जाती है। मिठू, अगर किसी ने ये परीक्षा पूरी कर ली तो वो पक्षी शहजादी चिड़िया के साथ शादी करेगा और उस बड़े महल का राजा भी बनेगा। ये सुनते हुए रानो चिड़िया ने सोचा, ये काम मेरा बेटा बबलू करेगा। वो ये परीक्षाएं पूरी करेगा और फिर करेगा चिड़िया शहजादी से शादी, जिसके बाद मेरा बेटा पूरे जंगल का राजा बन जाएगा। कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया अपने बेटे बबलू को महल के सफर के लिए रवाना कर देती है। बबलू एक बुरे दिल का चिड़ा था। जब वो चूंटियों के बिल के पास पहुंचा तो उसने उनके घर को तोड़ दिया। वो करीब की नदी से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के बच्चे को मारा, जिसके बाद उसने एक मधुमक्खियों का छत्ता देखा और उसे भी तोड़ दिया और आखिरकार वो महल के दरवाजे पर पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझसे इंतजार करवाया, मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। तभी अंदर से काली कौवी दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजा खोला। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? अच्छा, बताओ तुम्हें क्या काम है? मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। रुको जरा, पहले तुम्हें 3 परीक्षाओं को पूरा करना है। कैसी परीक्षा? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं ये बीज हवा में उछालूंगी और ये सब इधर उधर बिखर जाएंगे। तुम्हें 1 घंटे में ये सब बीज इकट्ठे करके फिर से इस थैली में डालने होंगे। काली कवि, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? ये भी कोई परीक्षा है? अच्छा, मैं 1 घंटे में वापिस आती हूँ। फिर काली कवि ने मैदान में वो सारे बीज बिखेर दिए और वहाँ से चली गई। अरे ये क्या, ये तो नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा ये बीज। जिसके बाद काली कवि फिर से आई और उसने दूसरी परीक्षा दी। काली कवि ने 12 सोने की अंगूठियों को एक तालाब में फेंक दिया। बच्चे, अब तुम्हें 1 घंटे में ये सारी मुझे वापस लाकर देनी होंगी। मैं पागल नहीं हूँ, पानी बहुत ठंडा और गहरा है। अरे बेटा, तुम तो मेरी परीक्षाओं को पूरा ही नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तीसरी परीक्षा देती हूँ। फिर काली कवि बबलू को लेकर महल के अंदर चली गई और वो एक अंधेरे कमरे में गए। तुम्हारे सामने ये 3 चीजें हैं, इन तीनों में से एक शहजादी है। अगर तुमने सच बता दिया तो वो शहजादी तुम्हारे साथ शादी कर लेगी और अगर तुम ना बता सके तो तुम्हें वो चीलें खा जाएंगी। मैं ये 1 नंबर वाले को चुनता हूँ। जैसे ही वो बताता है तो कपड़ा वहाँ से हट जाता है और उसके नीचे से वो जालिम चील निकल आती है। नहीं, कोई मुझे बचाओ, ये तो जालिम चील है। फिर वो जालिम चील बबलू को खा जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, बबलू कहाँ है? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मम्मा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं कुकू बेटा, मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। मम्मा, यकीन कीजिए मुझ पर, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। फिर कुकू ने एक रोटी का टुकड़ा लिया और वो महल की जानिब उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा कि चूंटियाँ अपना घर बनाने में लगी हुई हैं। बेचारी चूंटियों, क्या हुआ? किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारा घर बना देता हूँ। चूंटियों का घर बनाने के बाद कुकू नदी पर पानी पीने गया और वहाँ उसने बतख के बच्चे देखे। आओ, प्यारे बतख के बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो, ये रोटी के टुकड़े खा लो। बतख के बच्चों ने वो रोटी के टुकड़े खाए। फिर कुकू को जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता नजर आया। उसने वो छत्ता उठाकर फिर से पेड़ पर रख दिया। फिर से कुकू महल की जानिब अपना सफर शुरू करता है। जब कुकू वहाँ पहुँचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। क्या चाहिए तुम्हें बेटा? आंटी, मेरा नाम कुकू है और मैं शहजादी चिड़िया को बचाने आया हूँ। पहले तुम्हें 3 परीक्षा पूरी करनी पड़ेंगी। जिसके बाद वो काली कवि वो बीज फिर से जमीन पर फेंक देती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं ये कर लूँगा। 45 मिनट की कोशिश के बाद भी कुकू उन बीजों को इकट्ठा नहीं कर पाता।
इतनी ही देर में कुकू की मदद के लिए ढेर सारी चूंटियां वहां आ जाती हैं, क्योंकि कुकू ने उनका घर बनाने में उनकी मदद की थी। फिर वो सारी चूंटियां मिलकर थैली को वापस भर देती हैं। अरे वाह दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो काली कवि फिर से वहाँ आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियाँ इकट्ठी करनी है। ऐसा कहते हुए वो काली कवि अंगूठियाँ नदी में फेंक देती है। कुकू ने नदी में छलांग लगाई, मगर पानी बहुत गहरा था। कुकू उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, मगर तभी कुकू ने देखा कि तालाब की छोटी बतखें वो सारी अंगूठियाँ ले आई हैं। वो सभी वही बतखें थीं जिनको कुकू ने रोटी के टुकड़े खिलाए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद कुकू काली कवि के पास गया। सभी 12 अंगूठियाँ, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब मेरे पीछे आओ। फिर काली कवि ने कुकू को आखिरी परीक्षा के बारे में बताया। वो सामने ढांपे हुए 3 मुजस्मे देखता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहजादी चिड़िया किस में है। अरे ये सब तो एक जैसे हैं। सोचो सोचो कुकू, इनमें से शहजादी कौन सी हो सकती है? तभी बहुत सारी मधुमक्खियाँ खिड़की से अंदर आती हैं। वो दरमियान वाले कपड़े पर घूमने लगी। हाँ, मैं समझ गया। वो बीच वाली ही शहजादी है। बीच वाली शहजादी, खुद ही देखो। फिर वो कपड़ा वहाँ से हट गया और शहजादी चिड़िया बाहर आ गई। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया कुकू। और फिर उन सब ने देखा कि वो जालिम चीलें महल छोड़कर वहाँ से चली गईं। कुकू बेटा, अब तुम इस महल के मालिक हो, मैं चलती हूँ। कुकू ने उन तीनों परीक्षाओं को पूरा कर लिया था, जिसके बाद कुकू की शादी शहजादी से हो जाती है और वो खुशी का जीवन बसर करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। नहीं नहीं चील चाची, हम 2 बोरी ही दाना लेंगे। कालू, चाची भी कहते हो और अपनी चाची का इतना ख्याल भी नहीं करते हो। मैं तुम्हें 1 बोरी दाना दूंगी। चील चाची, वो तो ठीक है, मगर चिड़िया और उसका पति बहुत मोटे ताजे हैं। अगर एक पूरा महीना भी तुम उनका मांस खाओगी तो फिर भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर तुम दोनों उसे मेरे दरवाजे तक ही लेकर आओगे। दरवाजा क्या, हम तो उन्हें तुम्हारी गुफा के अंदर ही ले आएंगे। आगे का काम तुम्हारा, बाकी मैं संभाल लूंगी। कौवा और कवि चील चाची से दाना लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कालू पति जी, क्या चिड़िया और उसका पति हमारी बातों में आकर उस गुफा तक जाएंगे? तुम चिंता न करो, मैं उन्हें दाने का लालच देकर गुफा तक ले जाऊंगा। गुड़िया बेटी सो जाओ, हमें कल भोजन भी लेने जाना है। गुड़िया की मम्मा आप सो जाएं, मुझे अभी गुड़िया से बातें करनी हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कवि रानू चिड़िया के घर आते हैं। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया ये नहीं जानते थे कि वो दुष्ट कौवे आज उनके साथ क्या खेल खेलने जा रहे हैं। चिड़िया, पहाड़ों के पास पुरानी गुफा में एक खरबूजों की बेल है। उस बेल पर 4 खरबूजे लगे हुए हैं। 2 तुम दोनों ले लेना और 2 हम दोनों ले लेंगे। टोकरी भी उठा लो चिड़िया और हमारे साथ चलो। गुड़िया के बाबा, हमारी बेटी कितने दिनों से सूखा दाना खा खा कर तंग आ गई है, क्या ख्याल है आपका? मगर वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना, वहाँ कोई खतरा नहीं है। हम यूँ गए और यूँ आए। खरबूजे तो वहाँ कल 6 थे, 2 हमने खा लिए। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया गोरी कवि कालू कौवे की बातों को सच मान लेते हैं और वो सब गुफा के पास पहुँच जाते हैं। चिड़िया, तुम जाओ, तुम दोनों जाकर अंदर से खरबूजे तोड़ो। मैं और कालू जब तक पानी पी आते हैं। गोरी बहन, आप जल्दी आ जाना। फिर चिड़िया और उसका पति गुफा के अंदर जाते हैं। गुड़िया के बाबा, यहाँ तो कोई खरबूजे की बेल नहीं है। ये कौवे हमेशा झूठ बोलते हैं, इन्होंने हमारे साथ मजाक किया है। ऊपर से एक जाल गिरता है। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया दोनों उस जाल में फंस जाते हैं। सच में उन कौवों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। 2 बोरी दाने के बदले वो तुम दोनों को यहाँ छोड़ गए हैं।
हमें जाने दे, चील चाची हमें जाने दे। अगर आप एक माँ और पापा को खा जाओगी तो उनके बच्चों का क्या होगा? आप हम दोनों में से एक को जाने दें। आप मुझे खा लें और मेरी पत्नी को घर जाने दें। मेरी गुड़िया अभी बहुत छोटी है, मेरी गुड़िया अकेले मर जाएगी। तुम चिंता न करो, कौवा और कवि एक बोरी लेंगे और तुम्हारी गुड़िया को भी मेरा भोजन बना देंगे। दुष्ट चील मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया दोनों को मार देती है। शाम तक गुड़िया अपनी मामा बाबा का इंतजार करती है। शाम के बाद गुड़िया को डर लगने लगता है। अभी तक मेरे मामा बाबा क्यों नहीं आए? मैं कव्वे अंकल से जाकर पूछती हूँ। गुड़िया कव्वों के घर की तरफ जाती है। कालू, अब तो पूरा 1 साल हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं। गौरी, अब तक तो चील चाची ने चिड़िया और उसके पति को खा लिया होगा। कालू, अब किसी दिन गुड़िया को भी अपनी जाल में फंसाकर चील चाची को दे देंगे। गुड़िया बाहर बैठी ये सब सुन लेती है। जालिमों ने मेरे मम्मा पापा को मार दिया। तुम दोनों ने धोखा किया। मैं बदला लूंगी अपने मम्मा पापा का। मैं अपने मम्मा पापा का बदला लूंगी तुमसे। होती हुई गुड़िया वापिस अपने घर चली जाती है। वो रात गुड़िया अपने घर में रो रो कर गुजारती है और फिर अगले दिन मुंह अंधेरे ही अपनी नानों के जंगल में चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपके मामा पापा कहाँ हैं? वो साथ नहीं आए आपके? गुड़िया रोने लग जाती है। नानो, नानो, उन दुष्ट कौवा और कवि ने धोखे से मेरे मम्मा और पापा को चील का भोजन बना दिया। वो दोनों धोखे से मेरे मम्मा और पापा को चील के पास ले गए और चील ने उन्हें खा लिया। गुड़िया और नानो बहुत दुखी थी। फिर गुड़िया अपनी नानों के पास ही रहने लगी। गुड़िया अपनी नानों के साथ दाना लेने जाती और शाम को अपनी नानों के साथ ही घर आ जाती। क्या गुड़िया है नाम तुम्हारा? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। मेरा नाम सोनू चिड़िया है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मेरा दोस्ती से विश्वास उठ गया है। मेरे मम्मा और पापा को उनके दोस्तों ने धोखा दिया। जब तक मैं अपने मम्मा पापा के मारने वालों को अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। समय गुजरता गया। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। अब वक्त आ गया था जब गुड़िया अपने मम्मा पापा का बदला लेने के लिए तैयार थी। नानो, कल आप मुझे जहरीले फूलों का रस निकाल कर दें। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो हुआ उसे भूल जाओ। कहीं वो दुष्ट कौवे तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दें। नानो, मैं कैसे भूल जाऊं? जिन्होंने मेरे मम्मा और पापा को मारा, मैं कैसे उन्हें माफ कर दूं? मुझे सारी रात नींद नहीं आती। मैंने खुद से उसी दिन वादा किया था कि मैं उन दुष्ट कौवों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ जंगल जाती है और वहाँ से जहरीले फूलों को तोड़ लेती है। दूसरे दिन गुड़िया उन जहरीले फूलों का रस मिठाई पर डालती है और वहाँ से निकलती है। जाओ मेरी बेटी, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करेगा। गुड़िया सबसे पहले गुफा के पास जाती है जहाँ चील चाची रहती थी। इधर उधर देखकर गुड़िया मिठाई गुफा के आगे रख देती है और एक पेड़ के पीछे बैठकर देखने लगती है। उड़ती हुई चील भी आ जाती है। ये मिठाई कहाँ से आई? शायद मेरे कौवे दोस्त रख कर गए होंगे। फिर चील झट से मिठाई पर टूट पड़ती है। दूसरे ही लम्हे चील मिठाई खाते ही गिर जाती है और मर जाती है। मम्मा बाबा, मैं आपको याद कर कर बहुत रोई, मगर आज मेरे दिल को सुकून पहुँचेगा जब मैं इस चील की तरह उन कौवों को भी उनके अंजाम तक पहुँचाऊंगी। गुड़िया उड़ती है और कौवों के घर की तरफ जाती है। कौवा और कवि घर में बैठे हुए थे। गुड़िया मिठाई उनके घर के आगे रख देती है और दरवाजे पर दस्तक देकर पीछे छुप जाती है। ये मिठाई कौन रख गया? शायद हमारी चील चाची किसी खुशी में यहाँ रख कर गई होगी। गोरी कवि वो मिठाई उठाकर अंदर ले जाती है। मिठाई, मैं भी खाऊंगा मिठाई। दोनों कौवे वो मिठाई खाकर अपने अंजाम तक पहुँच जाते हैं। जालिमो, अब तुम्हारी वजह से कोई भी गुड़िया अपनी मम्मा पापा को नहीं खोएगी।
तुम जालिम पक्षियों की सजा यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और वापस गुड़िया अपनी नानों के घर की तरफ चल देती है।